करूंगी। लेकिन गांव में लड़कियों की पढ़ाई को कोई ज्यादा महत्व नहीं देता था। उसके पिताजी किसान थे और घर की हालत ठीक नहीं थी। कई बार माँ कहती, चंचल पढ़ाई छोड़ दे, घर के काम में हाथ बटा। मगर चंचल हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, माँ, पढ़ाई से ही जिंदगी बदलती है। जी, स्कूल गांव से 4 किलोमीटर दूर था। बरसात में रास्ता कीचड़ से भर जाता, गर्मी में धूल उड़ती और सर्दियों में ठंडी हवा हड्डियों तक चुभती। लेकिन चंचल रोज उसी पगडंडी से होकर स्कूल जाती, कई बार भूखी भी। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न बैग, बस एक पुरानी किताबों की गठरी जिसे वो अपने दुपट्टे में बांध कर ले जाती थी। गांव के बहुत से लोग उसे चिढ़ाते, कहते, लड़की होकर इतना पढ़कर करेगी क्या? लेकिन चंचल ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे अपने गुरुजी का एक वाक्य याद था, जो हार मान ले उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है, और जो हार को हराए वही दूसरों के लिए कहानी बन जाता है। कई सालों की मेहनत के बाद उसने बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। अखबार में उसकी फोटो छपी और गांव में हर कोई हैरान था। लोग जो कभी उसे रोकते थे, अब अपने बच्चों को उसके जैसा बनने की सलाह दे रहे थे। उसकी सफलता ने गांव के सोचने का तरीका बदल दिया। कुछ साल बाद जब गांव में एक नया बड़ा स्कूल बना, उसके पहले दिन कक्षा में सफेद साड़ी पहने, पहचान पत्र लगाए, वही चंचल खड़ी थी। अब मैडम चंचल बन चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा, मैं भी कभी तुम जैसी थी। फर्क बस इतना था कि मैंने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। बच्चों की आंखों में नई चमक आ गई और गांव में पहली बार लड़कियों की कतार स्कूल के दरवाजे तक पहुंच गई। उस दिन से चंचल की कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, वो पूरे गांव की प्रेरणा बन गई।